आज आपको एक सत्य बात बताता हूँ। दरअसल जीवन में थोड़ा कष्ट और दर्द भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कष्ट ही होते हैं जो हमें अनुभव देते हैं, और वो दर्द ही होता है जो हमें सीख देता है। नमस्कार, मैं हूँ शशांक पांडे, और आज मेरे साथ कहानी एक राजा की। दरअसल एक राजा होता है, इसकी कोई भी संतान नहीं हो रही होती है, इसलिए राजा बहुत परेशान रहता है और वो सोचता है कि मेरा आने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा। इसलिए राजा को जो भी संतान से रिलेटेड सलाह देता था, राजा सबकी सलाह मानता चला जाता था और ये नहीं सोचता था कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो पुत्र मोह में एकदम अंधा हो चुका था। तो एक बार कोई सलाह देता है कि राजा, एक जगह पे एक तांत्रिक आए हुए हैं और वो बहुत सिद्धि प्राप्ति वाले हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो राजा चला जाता है और तांत्रिक को अपनी सारी समस्याएं बताता है। तो तांत्रिक कहता है कि राजा, तुम्हारी समस्याओं का निवारण तो हो जाएगा, तुम्हें पुत्र चाहिए और तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी और के पुत्र की बलि देनी होगी। लेकिन राजा पुत्र मोह में इतना अंधा था, उसे क्या सही है क्या गलत है इसका कोई ज्ञान ही नहीं रह गया था। तो राजा नगर अपने वापस लौटता है और नगर में ये ढिंडोरा पिटवा देता है कि जो भी अपने पुत्र को मुझे सौंपेगा बलि चढ़ाने के लिए, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि उसकी 7-8 पीढ़ी बैठ के खाएगी। लेकिन इस तरह की कोई भी घोषणा हो जाए, नगर में कौन अपने पुत्र को देगा। लेकिन उस नगर में एक परिवार ऐसा था जो बहुत गरीब था, और इतना गरीब था कि उसके खाने के भी लाले थे। लेकिन उनके 4 पुत्र थे उस परिवार में, और उनमें से एक जो लड़का था वो काम तो कुछ नहीं करता था, लेकिन दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगा रहता था। तो घर वाले कहते कुछ काम धाम तो ये करता नहीं है, ईश्वर की पूजा करता रहता है, तो इसी को राजा को दे दे, कम से कम इसके जाने से घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, हम लोग 7-8 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतना धन हो जाएगा। तो यही सोच के उसके घर वाले, उनके रिश्तेदार उस लड़के को राजा के पास सौंप देते हैं। अच्छा, राजा उन लड़के की बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़के से पहले पूछ लेता है कि बेटा ये बता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो लड़का कहता है, राजा मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे थोड़ी रेत दे दी जाए। तो राजा के आदेश पर उस लड़के के पास थोड़ी रेत डाल दी जाती है। तो लड़का क्या करता है, उस रेत से 4 पिलर बनाता है, 4 खंबे बनाता है, और बारी बारी करके सारे पिलर गिरा देता है, बस एक पिलर उसमें से छोड़ देता है। तो जब 4 खंबे बनाए होते हैं और 3 गिरा देता है, एक ही खंबा रह जाता है उसमें। तो जो तांत्रिक होता है वो डर जाता है, वो सोचता है इसके पास पता नहीं कौन सा ज्ञान है, या हो सकता है मुझसे ज्यादा ज्ञान हो, तो ऐसा ना हो कि हमें कुछ दिक्कत हो जाए। तो राजा और तांत्रिक उस लड़के से पूछते हैं, बेटा ये बता ये तुमने क्या किया है। तो वो लड़का कहता है, राजा ये जो मैंने 4 पिलर बनाए थे, उसमें से ये जो चौथा पिलर था, ये था मेरे परिवार का, जिनका दायित्व था कि मेरी रक्षा करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने ये चौथा पिलर गिरा दिया। ये जो तीसरा पिलर था, ये मेरे रिश्तेदार थे, इनका भी दायित्व था कि मुझे बचाते, मेरी रक्षा करते, लेकिन इन्होंने भी मुझे आपके पास सौंप दिया, इसलिए मैंने ये तीसरा पिलर गिरा दिया। और ये दूसरा पिलर, राजा आप स्वयं हैं, आप इस नगर के राजा हैं, आपका ये दायित्व है कि नगर के समस्त लोगों की रक्षा करें, उनके प्राणों की रक्षा करें, लेकिन आप तो स्वयं मेरे प्राण ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये पिलर गिरा दिया। राजा पूछता, और ये पहला पिलर किसका है जो तुमने छोड़ दिया। तो वो लड़का कहता है, ये पहला पिलर मेरे ईश्वर का है, मेरे प्रभु का है, अब वही मेरी रक्षा करेंगे, मैंने अपने आप को अपने ईश्वर को सौंप दिया है। तो जो राजा था वो बहुत शर्मिंदा होता है, और उसकी जो नजरें थी शर्म से झुक जाती है, और वो अंदर से बहुत आत्मग्लानि से भर जाता है, और वो मन में ये सोचता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, अपने नगरवासियों की रक्षा करना मेरा धर्म है, और मैं ही अपना धर्म तोड़ के इसकी ये जो प्राण थे लेने वाला था, मैं इसकी बलि चढ़ाने वाला था। तो राजा मन में सोचता है, अगर मैंने इसकी बलि चढ़ा भी दी, क्या पता मुझे पुत्र प्राप्ति होगी नहीं होगी, और ये लड़का इतना अच्छा, इसकी ईश्वर में इतनी बड़ी आस्था है, क्यों ना इसे ही मैं अपना पुत्र मान लूं। और राजा उस लड़के को स्वीकारता अपने पुत्र के रूप में, और नगर में घोषणा करता है कि यही लड़का मेरा आगे चल के उत्तराधिकारी बनेगा। ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। ये हमको बताती है कि अगर हमारी ईश्वर के प्रति सच्ची और ईमानदार श्रद्धा है तो ईश्वर जरूर साथ देगा। बस जरूरी है ईमानदारी और सच्ची श्रद्धा का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।